खरीदा जाता है उससे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्रय मूल्य को? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं इसको सीपी, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस पर वस्तुओं को बेचा जाता है, वस्तुओं को बेचा जाता है। ठीक है, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब है लाभ। हमें लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य जिस पे हम वस्तु को बेचते हैं वो क्या हो? अधिक हो किससे? जिस वस्तु को हमने खरीदा है। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, और लाभ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और फिर होता है हानि। हानि बराबर होती है अगर क्या हो? जिस पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्या हो? अधिक हो, जिस पर वस्तु बेची जाती है वो क्या है? कम है, तो हमें क्या होगा? हानि होगी। ठीक है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि यानी कि लॉस बराबर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, पिछली बार इतना कर लिया था हम लोगों ने। चलिए, जिसने नोट नहीं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है एक खिलौने का मूल्य। ठीक है, एक खिलौने को 100 रुपए में 100 रुपये में खरीदा गया तथा उसे 80 रुपए में बेचा गया। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, चलिए बताइए पहला इसमें क्रय मूल्य क्या होगा? मैम हाँ, 100 रुपया। हाँ, क्रय मूल्य क्या होगा इसमें? खिलौने का क्रय मूल्य
कितना होगा? मैम आपने क्या बोला अभी? मैम 100 रुपया। हाँ ठीक है, 100 रुपये। ठीक है, क्रैब रोल कितना होगा? 100 रुपया। यानी कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी? 100 रुपये। ठीक है, ठीक है। अब खिलौने का विक्रय मूल्य, दिशा आप बताओ, खिलौने का विक्रय मूल्य। मैम 80। गुड, विक्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपये। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80 रुपये। 80 रुपीज क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25 रुपये में खरीदा जाता है, खरीदा जाता है और 50 रुपये में, 50 रुपये में क्या करते हैं उसको बेच देते हैं। ठीक है, 50 रुपये में बेचा जाता है वस्तु का, वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। मनीष बताओ इसमें क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा मनीष इसमें क्रय मूल्य? मैम 50। ठीक है, क्रय मूल्य किसे बोलते हैं? जिसपे हम वस्तु को खरीदते हैं। हम वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहे हैं? मैम 25 रुपए में। हाँ 25 रुपए में, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25। 25। हाँ ठीक है, 25 रुपये। और वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, दिव्या भवानी बताइए विक्रय मूल्य क्या कितना हो जाएगा? मैम 50। गुड, विक्रय मूल्य हो जाएगा 50 रुपीज। चलिए इतना नोट कीजिए। थर्ड, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु को का क्रय मूल्य, एक वस्तु को 50 रुपए में, 50 रुपए में खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, जाता है तथा उसे, उसे 200 रुपए में, 200 रुपए में बेचा जाता है, बेचा जाता है, तो
वस्तु पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को कितने में खरीदा जा रहा है? 150 में, 150 रुपए में खरीदा जाता है तथा उससे 200 रुपए में बेचा जाता है। तो उस वस्तु पर लाभ या हानि आपको बतानी है। आपको लाभ होगा या हानि। ठीक है, चलिए वस्तु का मूल्य। चलिए आयुष बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या लिखूं? वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या लिखे है आयुष? कितना दिया है बताइए आयुष। देखो हम क्या खरीद रहे, कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कितने में खरीदा जा रहा है? आयुष बताओ कितने में खरीदा हमने? मैम 150 में। मैम 150। 150। आयुष को जवाब देने दीजिए। ठीक है, 150 में हमने खरीदा है। ठीक है, जितने में हम वस्तु को खरीदते हैं वो क्या हो जाता है? उस वस्तु की क्रय मूल्य। ठीक है, अब वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर। चलिए आयुष, सेलिंग प्राइस कितने दिए हैं आपको? आयुष बताइए सेलिंग प्राइस कितनी दी है? जितने में वस्तु को विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जितने में वस्तु को बेचा जाता है। कितने में बेचा जा रहा है वस्तु को? क्वेश्चन पढ़िए ना आयुष। एक वस्तु को 150 रुपए में खरीदा जाता है तथा उसे 200 रुपए में बेचा जाता है। कितने रुपए में बेचा जा रहा है उसको? 200। ठीक है, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य हो गया, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। अब ये बताओ 200 रुपये ज्यादा है या 150 रुपये ज्यादा है? बताओ आयुष। 200 रुपये ज्यादा है या 150 रुपये ज्यादा है? मैम मैं बताऊं? आप तो बता ही दोगे। आयुष आप बताओ। आयुष आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए पलक आप बताओ। मैम 200 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य क्या है? कम है। अब ये बताओ हमें लाभ होगा या हानि? मैम लाभ। मैम लाभ। लाभ कब होता है? मैम जब कोई वस्तु ज्यादा में हम देते हैं तो। गुड। ठीक है, विक्रय मूल्य जब ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, तब क्या होगा? हमें लाभ होगा। और लाभ बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लाभ का, लाभ बराबर क्या होता है? ठीक है, जो अधिक है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे? मैम विक्रय मूल्य माइनस क्रय हाँ। मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय क्रय मूल्य। मूल्य। क्रय मूल्य। लाभ बराबर कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य कितना आ गया? कितना है? 200 माइनस
क्रय मूल्य कितना है? 150। दोनों मैम का 50 रुपए। गुड, दोनों को घटा के कितना आ गया? 50 रुपए का हमको क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चल पहले इतना नेक्स्ट है, एक किताब का मूल्य, एक माइक ऑफ रखिए, किताब का मूल्य आपको एक किताब को 300 रुपए में 300 रुपए में बेचा जाता है उस किताब पर ठीक है, उस किताब पर 20 रुपए का लाभ होता है तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चल से करते हैं। आपको क्या करना है? किताब का विक्रय मूल्य, ठीक है, लिख लीजिए। किताब का विक्रय मूल्य। शुभम कितना दिया है विक्रय मूल्य? शुभम विक्रय मूल्य कितना दिया है? 300। ठीक है, और किताब पर लाभ, योगेश कितना हो गया लाभ? हाँ बताइए योगेश, शुभम आप बता दीजिए। मैम 20 रुपए। हाँ ठीक है, और किताब का क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, हमें नहीं पता कि क्रय मूल्य कितना है। अब लेकिन हमें पता है लाभ का फॉर्मूला हमें पता है। लाभ बराबर क्या होता है योगेश? मैम विक्रय मूल्य लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस मैम माइनस क्रय मूल्य माइनस मैं लाभ क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। ठीक है, तो आप क्या करो, क्रय मूल्य को इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे क्या लिख लो? क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है? माइनस में, बराबर विक्रय मूल्य, यही रहने दीजिए, विक्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा? माइनस लाभ। आपको ये फॉर्मूला भी दिखाया था मैंने। जब क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य से लाभ को घटा देंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है? 300 रुपए, माइनस लाभ कितना है? 20। तो क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा घटा के? 280 रुपए। मैम 280 रुपए। हाँ, तो आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 280 रुपए। चलिए, इतना सबको समझ में आया? यस मैम। और यहाँ से भी समझ में आया? यहाँ से क्या किया?
Yes, ma'am. मैम यस मैम चलिए ठीक, नोट कीजिए। इसको 500 रुपए में बेचा जाता है और लाभ होता है आपका 120 रुपए। ठीक है, एक किताब को 500 रुपए में बेचा जाता है, उस किताब पर कितना 120 रुपए का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। सेम उसी के जैसा है। चलिए योगेश फटाफट बताइए क्या क्या लिखा है। किताब का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है शुभम? कितना? 500 रुपए। ठीक है, और पलक बताइए किताब का लाभ कितने का हो रहा है? किताब पर लाभ बराबर मैम 120 रुपए का 120। 120 रुपए का। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? किताब का क्रय मूल्य। किताब का क्रय मूल्य आपको निकालना। चलिए पलक बताइए क्या करें अब? ठीक है, मैम विक्रय मूल्य माइनस लाभ। हाँ ठीक है, क्रय मूल्य पहले लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे लाभ दिया है तो हम लाभ का फॉर्मूला यूज करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फिर हमारा क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ माइनस लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर पता बताओ विक्रय मूल्य कितना? मैम 500 माइनस 120। मैम 120 कितना आ जाएगा? मैम 380 रुपए मैम 380। 380 रुपए। ठीक है, 380 रुपए। गुड, चलिए इसे नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक पेन को एक पेन को 200 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, 200 रुपए में खरीदा गया। उस पेन पर कितने का? उस पेन को 25 रुपए 25 रुपए लाभ पर बेचा गया। तो उस पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात
कीजिए। ठीक है, चलिए पेन का क्रय मूल्य क्या दिया है दिव्याधिकारी? मैम 200 रुपया। गुड, 200 रुपया। ठीक है, और पेन का लाभ, पेन पर लाभ, दिशा कितना लाभ दिया गया है? मैम 25 रुपया। वेरी गुड, 25 रुपया। ठीक है, और हमें निकालना क्या है? पेन का विक्रय मूल्य, पेन का विक्रय मूल्य। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? ठीक है, मैम लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हाँ देखो लाभ दिया है तो लाभ का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मूल्य। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? सिर्फ ये वाला पार्ट। हम क्या करेंगे, इस क्रय मूल्य को इधर लेके आ सकते हैं और यहाँ पे माइनस है तो ये बराबर के इधर क्या हो जाएगा? प्लस। या हमने पढ़ा था विक्रय मूल्य जब लाभ होता है तो लाभ को क्रय मूल्य में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, अब मैं विक्रय मूल्य निकालना है, इसमें मान रख दो विक्रय मूल्य बराबर, पलक बताइए क्रय मूल्य कितना है? शुभम बताइए। 200 प्लस मैम 200 प्लस 25। 25। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य? मैम 225 रुपए। 200, मैम 225। ठीक है 225 रुपये। चलिए, ये समझ में आया या नहीं आप लोग को? इतना समझ में आया? मैम आया। चलिए ठीक है, नोट कीजिए। यस मैम। माना ये कितना हो जाएगा? 375। ठीक है, और चलिए 25 रुपए की लाभ दो। एक पेन को 375 रुपए में खरीदा गया। उस पेन पर कितना हुआ? 25 रुपए। उस पेन पर उस पेन पर 25 रुपए लाभ पर बेचा गया। ठीक है, उस पेन को 25 रुपए लाभ पर बेचा गया तो उस पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो योगेश फटाफट बताओ क्या क्या हो जाएगा? क्या क्या मैम पेन का क्रय मूल्य 375 रुपए। ठीक है, पेन का क्रय मूल्य बराबर 375। ठीक है, दिशा आप बताइए पेन का लाभ। पेन पर लाभ, लाभ बराबर 25 रुपए। ठीक है, कितने रुपए? 25 रुपये। और निकालना क्या है हमको? पेन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। चलिए शुभम आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ठीक है, लाभ दिया है तो लाभ बराबर मैम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ठीक है, और फिर हमें पता है हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य कब होगा? जब अगर लाभ होता है तो
क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमको निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दिया है, 375 मैम 375 प्लस लाभ कितना है, 25 रुपए। मैम 25 25 रुपए। हाँ, दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा, मैम 400 मैम 400 रुपए। वेरी गुड, ये आ जाएगा 400 रुपये। तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपये। चलिए चलो इसे भी नोट कीजिए। ये बताइए आप लोग, अगर आपको कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दी है 300 रुपये और सेलिंग प्राइस दी है आपको 500 रुपये, तो आपको लाभ होगा हानि, प्रॉफिट हो गया लॉस। मैम लाभ होगा प्रॉफिट। देखो, जब प्रॉफिट कब होता है, ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, जब क्या हो, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो कॉस्ट प्राइस की। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो अधिक होगा किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से। ये वाला साइन का निशान तो आपको पता ही होगा, इस साइन का। यस मैम यस मैम। ठीक है, अगर नहीं पता तो अगर लॉस कब होगा, मैं हानि कब होगी, हानि जब हम जितने में, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। ठीक है, जब हम वस्तु को खरीदते हैं लेकिन अधिक में हम क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे, हमें क्या हो जाएगा, लॉस। यानी कि क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य अधिक होगा किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक है, अब आप ये बताइए, जैसे हमसे पूछ दिया, ठीक है, क्रय मूल्य दिया है, हमें कुछ भी दिया है, माना 700 दिया है और लाभ दिया है। ठीक है, लाभ दिया है 20 रुपए दिया है, तो हमसे पूछ दिया विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, देखो, लाभ कब होगा, जब हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा। अधिक कब होगा, जब हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि तब कितना हो जाएगा, 700 प्लस 20, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 700 प्लस 30। ठीक है, यानी कि 720 रुपये। अगर अगर हमसे ये बोल जाए कि हमें विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, विक्रय मूल्य हमें दिया है कुछ भी, माना 300 रुपये, लाभ दिया हो हमें माना 10 रुपये, हमसे पूछा जाए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। देखिए, जब लाभ होगा, जब क्या होगा, लाभ होगा, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होने पे क्रय मूल्य क्या है, कम होगा। यानी कि क्रय मूल्य कब कम होगा, जब हम 300 में से क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे। यानी कि क्रय मूल्य क्या क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को, ये चीज समझ में आई या नहीं, या मैं ऐसे बोले जा रही हूँ। यस मैम। यस मैम चलिए, चलो क्लास का टाइम हो गया। ठीक है,
फॉर्मूले सारे याद कर लेना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। 8th में आपके इससे भी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसलिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ के जाना 8th में, वरना समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चल ओके, क्लास ओवर होती है। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। Good night, ma'am. मैम। गुड नाइट।